हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आ गया है आपका पार्ट 2 वीडियो डिफरेंशिएशन का। तो इसके हम पहले डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत सारे फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है, और उसके बारे में समझे भी डिफरेंशिएशन क्या है कि कोई भी इकाई को छोटा करता है, ठीक है, कोई भी इंटी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन किस टाइप का देख लिए थे, यू इंटू वी के फॉर्म में हम लोग देख लिए। तो ऐसे हम अभी मान लीजिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो देखिए हमारा कल तक जो क्वेश्चन हुआ था शायद 4 या 5 जो भी हुआ होगा, ठीक है, लेकिन आज भी देखते हैं क्वेश्चन कितना हो पाएगा। देखिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन इसमें, ठीक है, आपका y बराबर दे दिया रहेगा 6x² प्लस 6x प्लस 1। चलिए 10 मान लेते हैं, ठीक है, 10 है। अब ये y इजिकल टू दिया हुआ है, फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx हमको निकालना है। तो dy बाय dx हम कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन कीजिए। आपको y बराबर दिया हुआ है तो dy बाय dx, ठीक है। अब dy कर दीजिए 6² प्लस 6x प्लस 10 बाय dx। क्या इसका अब डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो हमारा देखिए क्या आएगा, डी बाई डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे, अभी आपको एक फार्मूला हम कल बता चुके थे क्या, कि अगर डी बाई डी एक्स करना है एक्स का पावर एन है तो एन एक्स का पावर एन माइनस वन, क्या एन एक्स का पावर एन माइनस वन। तो इसमें हम लोगों को क्या इस फॉर्म में ये है, इस फॉर्म में लाते हैं और इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या बात है क्लियर। तो 6x² का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या आएगा n। तो देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको छूना नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू को 6 रहने दीजिए। आप बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर क्यों निकालें, छोड़िए यहाँ पर बाहर निकालेंगे, क्या क्या बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो 6 यहाँ पर रहने देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को कभी टच नहीं करेंगे हम लोग। और x² का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो ये है n, तो 2x x का पावर n माइनस वन, तो 2 माइनस 1, तो 2x का पावर 1। क्या बात है क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस 6 रहने दीजिए, कांस्टेंट वैल्यू 6 रहने दीजिए। अब x का यदि आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 है, तो n x का पावर 1 माइनस 1 n सॉरी यहाँ 1 इंटू एक्स का पावर आ गया 0। तो x का पावर किसी भी नंबर रहे तो उसका अगर पावर 0 रहता है तो वो 1 के बराबर रहता है, इसका आ जाता है हमारा 1 डिफ्रेंशिएशन प्लस। अब ये है 10 हमारा। तो हम बता चुके हैं कि जहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू आ गया डायरेक्टली, कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्टली आ गया तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है 0, तो आप 0 कर दीजिए। तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, हो गया। अरे यहाँ पर क्या, यहाँ तो हम डिफ्रेंशिएशन कर दिए हैं, तो अब इसका ये क्यों आएगा, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन यहाँ तक कर चुके हैं, डिफ्रेंशिएशन मेरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 12x प्लस 6 बराबर 0, सॉरी यहाँ प्लस 0 रहेगा ना, प्लस 0, बस आंसर हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो ऐसे में आप बना लेंगे, अब इस तरह टाइप का क्वेश्चन आप बना लेंगे, लेकिन आपका यू बाई वी के फॉर्म में अभी हम बताने वाले हैं वैसा क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग सिंपल क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक। क्या y बराबर हमारा दिया हुआ है यहाँ पर cos x बाय sin x, फाइंड dy बाय dx। तो हमको dy बाय dx हमको फाइंड करना है, तो इसका हम कैसे करेंगे। अब आप लोग देखिए ये किस फॉर्म में है, u बाय v के फॉर्म में है, क्या है, हाँ है। तो u बाय v के फॉर्म में जब भी रहता है तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि इसका क्या कैसे कैसे होता है सो।
तो देखिए इसका जब इस फॉर्म में रहता है तो हम बता दिए u मल्टीपल तो dv/dx, ये हम y मान लेंगे, और फिर माइनस फिर v du/dx बटे क्या v²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग का। तो इससे अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं जो u/v के फॉर्म में है। तो u/v के फॉर्म में है तो आप लोग जानते हैं, आप v पहले लीजिए या u लीजिए, जो भी आपका मन। तो देखिए dy/dx, ठीक है, dy/dx। अब किसको हमको करना है, cos x बटे sin x, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते कैसे आपका आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान तरीके से u/v के फॉर्म में है। तो इसका यदि डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, v du/dx माइनस u dv/dx बटे क्या आ जाएगा v²। आप पहले u भी ले सकते हैं या v भी ले सकते हैं, लेकिन v इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा आसानी होगा इसलिए। तो देखिए ये, तो अब इस पर आप बैठाइए, तो हम v u क्या है मेरा, ये और v, तो v पहले sin x मल्टीपल में लीजिए d/dx किसका आ जाता है हमारा, यहाँ पर y का वैल्यू लिख दिए ना, तो y यहाँ नहीं होगा, d/dx किसका, u क्या है मेरा cos x, फिर माइनस, फिर हमारा क्या लेना है, u लेना है, cos x बाहर निकालिए, d/dx किसका, d/dx sin x v बाय क्या, v का स्क्वायर, तो v हमारा क्या है sin स्क्वायर x, ये ऐसे आप कर दीजिए, ठीक है, इसका पर स्क्वायर। तो देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो sin x रहने दीजिए, मल्टीपल में आ जाएगा, cos x का क्या होता है माइनस sin x, यहाँ तक क्लियर। फिर माइनस दीजिए आप इसमें, फिर cos x, फिर sin x का क्या होता है cos x, यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। अब देखिए इस पर स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x कि यहाँ पर sin x इंटू माइनस sin x, माइनस बाहर कीजिए, sin स्क्वायर x हो गया, फिर माइनस यहाँ cos स्क्वायर x हो गया बटे sin स्क्वायर x, ठीक है, ये आ गया। तो आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं या यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, कैसे, इसके आगे भी आप बढ़ सकते हैं, क्या देखिए, माइनस sin स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x, फिर यहाँ माइनस दीजिए cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये गया तो -1 माइनस, अब देखिए cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, जब cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x, तो आप लोग जानते हैं cos का क्या होता है b/h और sin का p/h, तो ये मल्टीपल में जाएगा h/p, तो h गया तो p/b, तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं, हाँ tan स्क्वायर x, ये है हमारा आंसर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, या आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग के इस फॉर्म में u/v के फॉर्म में भी अब दिक्कत नहीं होगा, हम बता दिए कि कैसे कैसे लेना, फार्मूला भी लिखा दिए, इतना आसान है, अब इतना आसान नहीं जानिए क्या जानिएगा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ भी कंप्लीट हो गया हमारा एक क्वेश्चन, ये तो देखिए अब इसके आगे क्या है, ठीक है, इसके आगे तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आ जाता है जैसे y = 3x² + 2, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इससे अब आपका डिफरेंशिएशन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्योंकि अब बताने से कोई फायदा नहीं, आप खुद अब प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम क्वेश्चन लिख देंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाय 4x² + 6, ठीक है। फाइंड dy बाय dx, dy बाय dx, तो यहाँ पर देखिए dy बाय dx, तो d बाय dx y का क्या है 3x² + 2 और फिर बाय 4x² + 6, ओके। तो अब देखिए यहाँ से आप पहले डिफरेंशिएशन एक का कीजिए, क्या डिफरेंशिएशन आप एक का कीजिए, u बाय v के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन एक का कीजिए। तो सबसे पहले आप पहला कीजिए, उसके बाद निकालिए दूसरा। तो यहाँ पर कीजिए, पहले आप u लीजिए, u हमारा क्या है ये, तो 3x² + 2। अब यहाँ पर d बाय dx u लिए, नहीं पहले चल v लेते हैं, आसानी होगा हम लोग का। अब जैसे भी ले सकते हैं लेकिन v पहले लेने से मेरा अच्छा। 4x² + 6, तो d बाय dx किसका 3x² + 2, फिर माइनस क्या, पहले v लिए, अब यहाँ u लेंगे 3x² + 2, d बाय dx किसका 4x² + 6 बाय v का स्क्वायर, v क्या है हमारा ये, तो 4x² + 6 इसका स्क्वायर। तो क्या यहाँ तक क्लियर है इसका स्क्वायर। तो आप ये तोड़ भी सकते हैं या नहीं, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये तोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये हम लोग नहीं तोड़ते, ये इसी तरह रहने देते हैं, ये तो टूट जाएगा अपने आप अगर आप a+b के होल स्क्वायर से अगर तोड़ेंगे तो। इसका देखिए क्या होगा, रहने दीजिए 4x² + 6। अब इसका डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 3x², ये तो 2 का 0 ही होगा, 3x² तो 3 इंटू ये 2 आएगा इंटू x का पावर 2 - 1, तो 3 × 6 इंटू x का पावर 1, तो 6x आ जाएगा मल्टीपल में 6x + 0, फिर माइनस दीजिए 3x² + 2, फिर हमारा क्या आ जाएगा इसका 4 इंटू 2 x का पावर 2 - 1, तो 8x, उधर तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसका 4x² + 6 का इतना स्क्वायर, तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से आप कीजिए मल्टीपल कीजिए 24x³ और फिर 36x माइनस 8 3 जा 24x³ + 16x, क्या 16x बाय 4x² + 6 का स्क्वायर। सॉरी आंसर यहाँ नहीं कीजिए आप, देखिए आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया। अब ये और ये ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 और 4 और 1 5, 4x² + 6 आंसर। आपका आंसर यहीं तक है। अगर आप इसे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो u/v के फॉर्म में था। तो आपका ठीक है डिफरेंशिएशन, आपका मैथ में डिफरेंशिएशन इतना ही ज़रूरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और अगर आप फिजिक्स का बात करें तो ये जो हम डिफरेंशिएशन बताए हैं ये फिजिक्स में भी काम होगा। तो अगर आप अभी अगर मैथ अच्छी तरह से पढ़ लिए मैथ में तो फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगी, या तो आप फिजिक्स में ये चीज़ भी पढ़ेंगे। अगर अच्छे टीचर आपको फिजिक्स का मिलेंगे तो आपको ये सारे फार्मूला बताएंगे। और अच्छे टीचर नहीं रहेंगे तो बता देता हूँ कि क्या बताएंगे सरसों, ये बताएंगे कि d/dx x का पावर n, तब निकालना x का पावर n-1। अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे तो यही एक बताएगा, और अगर अच्छे टीचर मिलेंगे तो सारे बताएंगे, क्योंकि अच्छे टीचर पढ़ाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस होता है और उनका प्रैक्टिस भी होता है। और जो न्यू टीचर रहते हैं ना वो क्या करते हैं, शॉर्ट में उड़ा देते हैं, उड़ा दिए टॉपिक। डिफरेंशिएशन में एक फार्मूला
हाँ बाबू, डिफ्रेंशिएशन आप लोग का कंप्लीट, इसलिए आप लोग जब भी आते हैं और पढ़ाई करते हैं यहाँ पर तो अच्छे से टीचर चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, देखते हैं हमारा वीडियो अगला किस चैप्टर का जाने वाला है। और आप लोग को पता ही होगा कि एग्ज़ाम क्लास 11th एग्ज़ाम जो है क्लास 11th का वो डेट बढ़ गया, क्योंकि 12th का जो पेपर लीक हुआ था आप लोग को पता ही होगा, जिसके कारण बहुत इधर उधर हुआ है, और 10th का भी लीक हुआ है। तो इसीलिए इसका 11th का डेट बढ़ा हुआ है, या तो ये रामनवमी के बाद ले सकता है या रामनवमी से पहले, और लेकिन होली के बाद। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बहुत आपके पास टाइम है, अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरह से आप तैयारी कीजिएगा तो अच्छी तरह से मार्क्स भी आएंगे। तो हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में।